दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी में एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग देश की अहम जगहों की रेकी कर रहे थे, हथियारों की सप्लाई और गुप्त जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने की साजिश भी रच रहे थे। पूरा नेटवर्क एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर चल रहा था, लेकिन पुलिस की नज़र से बच नहीं पाया। यानी साफ है, साजिश कितनी भी बड़ी हो, दिल्ली पुलिस उससे 2 कदम आगे ही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान आईएसआई और बब्बर खालसा ग्रुप के 11 लोगों को पकड़ा है, जिसपे 2 टीमों का गठन किया गया था। जिसमें पहली टीम ने दिल्ली और पंजाब से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे सोलर ऊर्जा प्लांटेड एक सीसीटीवी बरामद किए गए हैं, जिनको जो संवेदनशील एरिया थे जिनके पास उनको इंस्टॉल किया गया था और जिनका फीड था पाकिस्तान हैंडलर्स जो बैठे हुए थे, वो एक ऐप के जरिए इसको डायरेक्ट देख रहे थे। और वही दूसरी टीम ने 5 लोगों को पकड़ा है, उनके तार भी पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिनके जो बीएसएफ और सैन्य ठिकानों की रैकी कर रहे थे और जिनकी खुफिया जानकारी एक सिम के जरिए मोबाइल से जो पाकिस्तान हैंडलर से उनको दिए जा रहे थे। वही बताया गया है कि इनको हथियारों की तस्करी और जो नशे की जो तस्करी की जाती है उसके पैसे को लेकर इनका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं नई लोगों की भर्ती करी जाती थी इस ग्रुप से जोड़ने के लिए। जो 11 लोगों को लगाया गया, इनसे यह भी बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतियों को भी अंजाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता को देखते हुए, तो इससे पहले कि ये कुछ कर बैठते, तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका कहना है कि स्पेशल सेल की जो कार्रवाई की गई है तो दिल्ली पंजाब सहित कई इलाकों में की गई थी, जिसके बाद अभी कई लोगों के नाम सामने आए, क्योंकि और जो सीसीटीवी है जो इस तरह से इंस्टॉल करते थे, जिनको लेकर इनको 15,000 का लालच दिया गया था, जिसके बाद इनको आतंकवादी गतियों में भी इनको इन्वॉल्व किया गया और भर्ती करने के लिए इनको तैयार किया गया। और जब दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगी तो इसके बाद कई टीमों ने गठन किया और कई राज्यों में छापेमारी कर इनको हिरासत में ले लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे किसी विदेशी संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि इनके हैंडलर विदेशों में भी बैठे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय बना गया है। इसको लेकर पूरे जो भारत है उसके भी सीसीटीवी का जो डाटा है उनको भी एनालिसिस किया जा रहा है, उनका ऑडिट किया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियों के नाम इसमें सामने आए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के संपर्क में थी, जिनका खुफिया डाटा पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा था। फिलहाल ये सभी आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में और आगे की कार्रवाई जारी है। अलग अलग कंपनी के हैं, इनका नाम इस वक्त लेना ठीक नहीं होगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बेग बार्डन नहीं, ये सारे डायरेक्ट खरीदे हुए कैमरे हैं जी। कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होगा इसमें। नहीं, नॉट नेसेसरली चाइनीज़ हैं, पर कुछ अदर दूसरे उसके भी हैं। सर, आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले गाजियाबाद पुलिस ने भी ऑपरेशन किया, आप लोग भी लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, अब देश भर में जहाँ जहाँ ये लगे होते हैं हर जगह से उतर गए हैं, या अभी भी आशंका है कुछ जगहों पर अभी भी लगे हो सकते हैं ऐसे कैमरे जिनकी फीड पाकिस्तान जा रही है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ऑडिटिंग चल रही है इन कैमरास की। जो भी सीसीटीवी कैमरास बाहर लगे हुए हैं उनकी ऑडिटिंग दिल्ली में, तो आई कैन से फॉर श्योर कि हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद के बाद से ही हमने किया था, एंड फॉर्चुनेटली दिल्ली में वो 2 कैमरे के अलावा बाकी अभी तक ऐसी कोई एक कैमरा जो मिला था उसके अलावा और कोई नहीं आया है। बट वी आर ऑन लुकआउट, और सिमिलर एक्सरसाइज जो है बाकी स्टेट्स में भी चल रही है। इसके बाद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी होता है, किस तरीके की इनकी तैयारी को लेकर? आई एम सॉरी, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला? नहीं, मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बोला। ड्रग्स बोला सर। सर, रिक्रूट कैसे करते थे ये? रिक्रूट ये जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे इस मॉड्यूल में जो देखा गया कि पीछे कुछ बीकेआई के लोग थे, और बीकेआई के कनेक्ट के जो लड़के यहाँ पर थे उनको ये लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि आप कैमराज लगाएं और कैमरा लगाने के आपको 15,000 रुपये 20,000 रुपये मिलेंगे पर कैमरा। इस तरह के प्रलोभन इनको दिए गए। और जब एक बार कई लोगों को जब ये अंदाज़ हो गया, हालांकि जो लड़के थे उनको ये तो समझ में आ गया था कि कैमरे ऐसी जगहों पे लगाए जा रहे हैं, डेफिनेटली गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बट एक कैमरा लगाने का 15,000 20,000 मिल रहा है, तो वो जो सेमी एम्प्लॉयड या पार्शली एम्प्लॉयड लोग थे
वो इस नेटवर्क में आ गए। बाद में उन्हीं का इस्तेमाल, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल उन्होंने वेपन की सप्लाई में भी किया। सर, जो आपने बीकेआई के जो लड़के हैं, जो मेन हैंडलर्स हैं, उन्होंने अपने बीकेआई के लड़कों को बोला कि आप कैमरा इंस्टॉल करो, उन्हें पैसे दिए। तो इन कैमरों को लगाने में सिर्फ बीकेआई के लड़के हैं या और भी? नहीं, और भी है। मैं कह रहा हूँ जो बीकेआई के लड़के नहीं, जो बाहर बीकेआई के हैंडलर्स हैं उनके नोन टू लड़के हैं। जो बीकेआई के नोन टेरर ऑपरेटिव्स बाहर बैठे हुए हैं उनके टच के लड़के हैं। सर, क्या जो हैंडलर आप इनको इन लड़कों को बीकेआई का नहीं कह सकते। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो पीछे इनके हैंडलर्स थे वो बीकेआई के हैं। आईएसआई का जो हैंडलर नाम आया था, जिसका बेगम पार्डन? सरफराज उर्फ जोरावर जो हैंडलर का नाम था पाकिस्तानी से, जी। तो क्या इन्होंने कबूला है कि ये भी उसी के संपर्क? देखिए, ये सब कोड नेम है, इन नेम्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल कोड नेम्स। आज किसी के सरफराज बोल रहा है, कल किसी को जोरावर बोल सकता है, परसों किसी को राशिद बोल सकता है। सो उनके लिए आई मीन डेफिनेटली एक अपना असली नाम तो वो नहीं बताएंगे। सर, कितने वीडियोस अब तक ये लोग इंडिया से ये वाला नेटवर्क भेज चुका है पाकिस्तान? देखिए, एक तो लाइव फीड तो मैंने आपको बताया, लाइव फीड चली रही थी, प्लस अभी आया है 4-5 जगहों की वीडियो तो इसी में आया है जहाँ इन्होंने भेजी है। बट जब सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हो तो फिर वो उस तरह की रिक्वायरमेंट इनकी नहीं रह जाती। सर, क्या आपने बताया कि ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी, वेपन बहुत सारे आ रहे थे सोफिस्टिकेटेड, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे, कुछ सोल्जर तो रिक्रूट किया जा रहा था। आने वाले टाइम में आईएसआई या बीकेआई क्या मिलकर कोई बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे थे? देखिए, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट इसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर एक तरफ हम इन 11 को देखते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कई सौ लोग हैं, कई सौ बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की प्रलोभन को ठुकरा दिया। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। कई लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है या इसमें कुछ फिशी है, तो पीपल टर्न डाउन। सो दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज़, नाउ दैट आप लोगों के थ्रू यूपी में जब मॉड्यूल बस्ट हुआ या ये मॉड्यूल बस्ट हुआ, तो उसका डेफिनेटली एक असर तो हो ही रहा है कि सीसीटीवी की ऑडिटिंग हो रही है और उसके चलते ऐसी इसकी दोबारा रिपीटिशन ना हो, चांस कम लगते हैं। सर, एक बार कितने लोग कहाँ से अरेस्ट हुए सर? देखिए, 11 लोग मैंने आपको कहा इसमें अरेस्ट हुए हैं। एक मनप्रीत सिंह है तरन तारन का, एक अनमोल है फिरोज़पुर का, साहिल है फिरोज़पुर का, अतुल राठी है फिर रोहिणी का, रोहित है रोहिणी का, और एक अजय है टेटेसर का। ये तो हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल में थे। दूसरे मॉड्यूल में गुरजीत सिंह है कपूरथला का, एक रिपलदीप है फाजिलका का, सलविंदर है फाजिलका का, हरप्रीत सिंह है मोगा का, और एक बूटा सिंह है फाजिलका का। रेकी इन्होंने 2-3 इंस्टॉलेशंस की और की है, पंजाब बेस्ड इंस्टॉलेशंस है। पंजाब में ही किए थे? पंजाब में की है जी। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण, लोकल 7।